लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्षी नेता हिंदुत्व और हिंदू धर्म के खिलाफ विवादित बयान दे रहे हैं। एक तरफ भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में खुशी की लहर है, तो दूसरी तरफ देश के कुछ विपक्षी नेता चिढ़े हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन से कहीं बीजेपी को फायदा न हो जाए। लेकिन सवाल है कि जब बीजेपी ने राम मंदिर के लिए आंदोलन किया और बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी, तो इसका क्रेडिट बीजेपी को नहीं तो किसे। लेकिन सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुत्व के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, लेकिन अब मौर्य बुरे फंस गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई तो शुरू हुई ही है, वहीं अब स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर हिंदू धर्म पर विवादित बयान देकर अपनी ही पार्टी में घिर गए हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे कि कैसे इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य की आफत बढ़ गई है। वहीं इस खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसे एक नए खुलासे से केजरीवाल की पार्टी भी मुश्किल में फंस गई है। इसके अलावा कांग्रेस को लेकर भी बताएंगे आपको इस खबर में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में सरकार बनाने से पहले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ ताल ठोकते थे और सरकारी बंगला नहीं लेने की बातें करते थे। लेकिन सत्ता में आने के बाद आपके कई नेता भ्रष्टाचार के मामलों में सलाखों के पीछे पहुंच गए और केजरीवाल शीश महल में रहने लगे। और अब भी आपको लेकर ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिससे सब हैरान हैं। दोस्तों, एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि चोर चोरी से जाए सीना जोरी से न जाए। ऐसा ही हाल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया है दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने। सीएम केजरीवाल पर कई तरह के आरोप लगे। उन पर आरोप लगा कि सीएम केजरीवाल कई तरह के भ्रष्टाचार में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। शराब घोटाले से अभी पीछा छूटा भी नहीं था कि सीएम केजरीवाल की सरकार पर दवाई घोटाले की जांच शुरू होने जा रही है। केजरीवाल हैरान और परेशान है, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से केजरीवाल साहब को गिरफ्त में ले चुकी है और उन पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। कैसे, बताते हैं आपको। बीजेपी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पता था कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों और क्लिनिकों में आपूर्ति की जाने वाली दवाएं नकली हैं, फिर भी उन्होंने चुप्पी साधे रखी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया, बीते 3 महीने से दिल्ली के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को पता था कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों और क्लिनिकों में मरीजों को नकली दवाएं बांटी जा रही हैं, फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया। इससे पहले वीरेंद्र सचदेवा ने कहा था कि दिल्ली की सरकारी अस्पतालों में जो इलाज करवा रहे हैं वो भगवान की कृपा से जीवित हैं। उन्होंने कहा कि विजिलेंस और लैब रिपोर्ट हमारे पास है। सरकार जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिन दवाइयों से लोग ठीक होने की उम्मीद करते हैं उनके सैंपल फेल हो गए हैं। सचदेवा ने कहा कि 5 कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं। लोगों की शिकायत के बाद जांच की गई। जो सबसे बड़ी दवाई है वो हार्ट के इलाज के लिए है, जिससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा और मरीज ठीक नहीं हो रहे हैं। लेकिन लोगों की जिंदगी से खेलना, उनको घटिया इलाज देना दिल्ली सरकार मानवता की दुश्मन है। बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने अप्रमाणिक दवाइयों की खरीद के मामले में जांच के आदेश दिए थे। दरअसल लोगों की शिकायतों पर आप सरकार ने अस्पतालों के लिए बेतरतीब तरीके से दवाओं की खरीद की थी। जब इन दवाओं का परीक्षण किया गया तो दवाइयां सरकारी और निजी परीक्षण प्रयोगशालाओं की टेस्ट के मापदंडों में फेल हो गईं। बता दें कि दिल्ली में पहले से शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, राशन कार्ड घोटाला और डीटीसी बस घोटाला जैसे मामले आए दिन सुनाई पड़ते हैं। ऐसे में अब दिल्ली की सरकार अस्पतालों में अप्रमाणिक दवाइयों का विवाद गरमाया हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इन दिनों हिंदू धर्म को लेकर खूब विवादित बयान दे रहे हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोचा नहीं होगा कि वो इस तरह से मुश्किल में फंस जाएंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व के खिलाफ खूब बयानबाजी हो रही है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होता देख ये विपक्षी नेता बौखला गए हैं। अखिलेश यादव की पार्टी ने हमेशा से ही सनातन पर अपना दोहरा चरित्र दिखाया है। अखिलेश यादव ने ब्राह्मण सम्मेलन में ये दावा किया था कि उनकी पार्टी के नेताओं की ओर से हिंदुत्व के खिलाफ दिए जा रहे बयानों पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन अखिलेश यादव का वो वादा 24 घंटे भी नहीं टिका और अब अखिलेश की पार्टी के नेता कहने लगे हैं कि हिंदू धर्म बस एक धोखा है। इस तरह का अपमान सनातन का अखिलेश यादव की पार्टी के नेता प्रभु श्री राम की जन्मभूमि से करते हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के ये नेता अखिलेश के लिए तुष्टीकरण करने वाले समीकरणों को साधने के लिए अनुकूल हैं। इस वजह से वो उनको हिंदू धर्म का अपमान करने की इजाजत देते हैं।
अखिलेश के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर से सनातन का अपमान कर दिया है, जिसकी वजह से सूबे की राजनीति गर्मा गई है। लेकिन इस बार मौर्य बुरे फंस गए हैं और इस बयान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की मुसीबत भी बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से हिंदू धर्म नहीं धोखा है वाले बयान को उचित ठहराने के बाद दिल्ली के एक वकील ने उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा के पास शिकायत दर्ज कराई है। एडवोकेट विनीत जिंदल ने एक्स पर एक पोस्ट में ये जानकारी दी कि उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म नहीं धोखा है टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले एक्स पर एक वीडियो संदेश में विनीत जिंदल ने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे समय से हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं पर विवादास्पद टिप्पणियां करते आ रहे हैं। मौर्य ने एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए हिंदू धर्म को धोखा करार दिया है। एडवोकेट विनीत जिंदल ने अपने वीडियो में कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले भी ऐसी टिप्पणियां की हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की जानी चाहिए जो राजनीतिक लाभ के लिए हमारे देश में सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करना चाहते हैं। नेताओं की ओर से ऐसी विवादित टिप्पणियों पर चुनाव आयोग के निर्देश साफ हैं कि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। अपने विवादास्पद बयानों के लिए चर्चित स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं और अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। वहीं विपक्षी इंडी गठबंधन के नेता भी चुप हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व पर बोलना विपक्ष को भारी पड़ सकता है। वहीं अब पुलिस में शिकायत के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दोस्तों, कांग्रेस को ना तो देश की संसद में विश्वास है, न विधान में विश्वास है और न ही संविधान के दायरे में पारित कानून पर विश्वास है। कांग्रेस के नेता तो देश के उपराष्ट्रपति की नकल की वीडियो बनाने में बिजी रहते हैं। कांग्रेस कहती है कि उन्हें देश के लोकतंत्र में अति आत्मविश्वास है, लेकिन उसी लोकतंत्र के मंदिर में पारित कानूनों पर तंज कसते कांग्रेस बिल्कुल हिचकिचाती भर नहीं है। मोदी सरकार के हर फैसले से कांग्रेस को मिर्ची लगती है, लेकिन कांग्रेस को ये याद रखना चाहिए कि पीएम मोदी के फैसलों पर देश के लोगों को पूरा भरोसा है। तभी तो पीएम मोदी सबसे लोकप्रिय नेता है और देश के लोगों के मन में मोदी ही बसते हैं। लेकिन कांग्रेस को ये कौन समझाए। कांग्रेस के नेता तो मोदी सरकार के हर फैसले से चिढ़े रहते हैं और जयराम रमेश ने फिर से ऐसी विवादित प्रतिक्रिया दे दी है, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गरमाने की पूरी उम्मीदें हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में पास किए गए 3 संशोधित आपराधिक विधेयकों को सोमवार 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई। इसको लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भारतीय दंड संहिता की सबसे मशहूर धारा 420 अब इतिहास बन गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस नेता ने कहा, भारत के 146 सांसदों के जानबूझकर निलंबन किए जाने के बाद पिछले हफ्ते संसद में पारित किए गए 3 आपराधिक न्याय विधेयकों को अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। कई प्रतिष्ठित वकील और ज्यूरिस्ट समाज से वंचित वर्गों के लिए इसके विनाशकारी परिणामों की ओर पहले ही इशारा कर चुके हैं। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि भारतीय दंड संहिता की सबसे ज्यादा मशहूर धारा 420 अब इतिहास बन गई है। इसने 1955 में राज कपूर नरगिस की हिट फिल्म श्री 420 को भी प्रेरित किया था। इस फिल्म में कई सुपरहिट गाने थे। अब ये भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316 होगी। उन्होंने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, कोई बात नहीं, श्री 420 नहीं तो श्री G20 ही सही। गौरतलब है कि राष्ट्रपति मुर्मू की मंजूरी मिलते ही भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल के अब कानून की शक्ल ले लेंगे और भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय द्वितीय संहिता ले लेगा। वहीं दंड प्रक्रिया संहिता को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भारतीय साक्ष्य संहिता से बदला जाएगा। दोस्तों, इस बिल के आ जाने से कहीं न कहीं देश को गुलामी की मानसिकता से तो आज़ादी मिलेगी ही। जो कानून देश के गरीब तबके को दबाने कुचलने के लिए लाया गया था, वो कानून अब पूरी तरह से बदल दिए गए हैं। अब ऐसे कानून देश की संसद लेकर आई है जो समाज के भीतर कानून का डर नहीं, बल्कि ये बिल उससे भरोसा देंगे कि ये बिल तुम्हारे मदद के लिए हैं, न कि नुकसान के लिए।
दिल्ली की सत्ता में एक ऐसा आदमी आकर बैठ गया है जो काम कम करता है और प्रचार ज्यादा करता है। क्या दर्शकों, आप सोच रहे हैं कि हम पीएम मोदी की बात कर रहे हैं? तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। हम राष्ट्रवाद के पुरोधा पीएम मोदी की नहीं, बल्कि बातवाद के पुरोधा की दिल्ली केंद्र शासित राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ बात बनाने में ही आगे नजर आते हैं। दिल्ली की जनता ने अभी तक कथित तौर पर घोटालेबाजी में फंसती अरविंद केजरीवाल सरकार का यही एक रंग देखा था, लेकिन अब एक और रंग देखने को मिला कि अरविंद केजरीवाल अपनी इमेज PR के लिए झूठ भी बोलने लगे हैं। ऐसा उन पर आरोप लग रहा है। दर्शकों, केजरीवाल कहते थे कि हम लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने आए हैं, लेकिन सिलक्यारा में देश के मजदूरों की सुरक्षा करने वाले रैट माइनर्स के नाम पर भी झूठ बोल दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी ने इस माह की शुरुआत में इस बात का दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल ने सिलक्यारा सुरंग हादसे में फंसे 41 मजदूरों को निकालने वाले रैट माइनर्स से मुलाकात की है। अब इस दावे पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सुरंग हादसे में फंसे लोगों के लिए जिन 12 रैट माइनर्स ने मेहनत की थी, उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने उनमें से एक से भी मुलाकात नहीं की है। उनका दावा फर्जी है। रैट माइनर वकील हसन ने तो अरविंद केजरीवाल के सभी दावों, चाहे वो राजनीतिक हो या सरकारी काम के, सभी पर संदेह की उंगली उठा दी और कहा कि अब उन्हें केजरीवाल के किसी काम पर भरोसा नहीं है। न्यूज चैनल आज तक से बात करते हुए वकील हसन ने कहा है कि हम में से किसी भी व्यक्ति से अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात नहीं की है। खजूरी खास इलाके में रहने वाले वकील हसन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से बेहतर हमारे स्थानीय सांसद मनोज तिवारी जी ने दूसरे ही दिन हम सब से मुलाकात की थी और हमारा हौसला बढ़ाया था। वकील हसन ने कहा कि सबसे पहले मैंने सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल के रैट माइनर्स से मिलने की खबर देखी। हमें लगा कि ये कोई फेक न्यूज होगी। फिर ये खबर हर तरफ फैलने लगी, जो कि पूरी तरह से गलत थी। हमने ना तो दिल्ली जल बोर्ड और न ही अरविंद केजरीवाल के किसी भी व्यक्ति ने मुलाकात की। मैं इस बात से आहत हूं। वहीं इसके अलावा वकील हसन से जब ये पूछा गया कि उन्होंने की सरकार से घोषित किए गए 50,000 की राशि को क्यों ठुकराया, तो उन्होंने कहा कि अंदर फंसे लोगों को 1-1 लाख दिए गए, हमें 50,000 ही क्यों। इस मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हमसे कहा कि वो जल्द ही कोई अच्छा समाधान निकालेंगे। तो देखा आपने कैसे इस खुलासे से आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने जो दावा किया कि वो रैट माइनर्स से मिले, उसकी पोल खुद ही उन लोगों ने खोल दी है। केजरीवाल दिल्ली के सीएम हैं, उन्हें सस्ती लोकप्रियता स्टंट से बचना चाहिए। इस तरह के काम उनकी राजनीतिक छवि को धूमिल करते हैं। केजरीवाल को उन पर लगे आरोपों का जवाब जरूर देना चाहिए कि उन्होंने किससे मुलाकात की थी। दोस्तों, जहां एक और पीएम मोदी किसानों को सम्मान निधि योजना देकर लाभान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं, पीएम मोदी की सरकार अलग अलग आधुनिक तकनीकों के सहारे किसानों को सम्मान देने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से अपाहिज होने की दुआ कर रहे हैं। दोस्तों, हम सबको पता है कि भारत में किसानों के लिए जमीन उनके लिए बस जमीन मात्र नहीं है, वह जमीन उनके लिए माता की तरह होती है। एक माँ जैसे अपनी कोख से बच्चों को जन्म देती है, ठीक उसी तरह किसानों के लिए भी धरती उसी माँ की तरह है, जो अपने कोख से अनाज पैदा करके अपने बच्चों का पेट भरती है। पीएम मोदी का सपना है कि किसी भी तरह से किसानों की आय दोगुनी हो जाए, कि हमारे देश के किसान भी आत्मनिर्भर हो जाएं। लेकिन कांग्रेस के नेता शायद चाहते हैं कि किसान हमेशा के लिए लाचार और बेबस ही बना रहे, जिस पर कांग्रेसी अपनी राजनीतिक रोटी सेक सके। कांग्रेस की ये आदत इंदिरा गांधी सरकार के समय से ही है। इंदिरा गांधी भी जब आपातकाल के बाद सत्ता में लौटी तो उन्होंने नारा दिया कि गरीबी हटाओ, और आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी यही नारा दे रहे हैं कि गरीबी हटाओ। कांग्रेस परेशानी को हल करके देश को आगे ले जाने में कभी विश्वास नहीं रखती है, बल्कि समस्याओं को बनाए रखती है और उस पर राजनीति करती है। एक बार फिर से कांग्रेस के नेता ने ऐसा बयान दिया है कि लग रहा है कि कांग्रेस किसानों को गरीबी ही देखना चाहती है। चुनाव से पहले कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन सरकार बनने के बाद कांग्रेस के नेता जो बयान देते हैं उससे सब हैरान रह जाते हैं। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मंत्री शिवानंद पाटिल ने एक विवादित बयान दिया है। पाटिल का कहना है कि किसान हर साल सूखा पड़ते देखना चाहते हैं ताकि उनका कर्ज माफ हो जाए। वो इससे पहले भी किसानों की आत्महत्या पर विवादित बयान दे चुके हैं। शिवानंद पाटिल ने कर्नाटक के बेलगावी में एक कार्यक्रम में कहा है कि कृष्णा नदी का पानी
पानी मुफ्त है, अब बिजली भी मुफ्त और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुफ्त बीज और कीटनाशक भी दे दिए। किसान चाहेंगे कि बार बार सूखा पड़े ताकि उनका लोन माफ हो जाए। आप लोगों को ये इच्छा नहीं रखनी चाहिए। आप लोग नहीं चाहोगे तो हर 3-4 साल में सूखा पड़ेगा। शिवानंद पाटिल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मंडी विकास, गन्ना और कपड़ा मंत्री हैं। शिवानंद पाटिल के इस विवादित बयान का विरोध चालू हो गया है। कर्नाटक में विपक्षी बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से शिवानंद पाटिल को इस्तीफा लेना चाहिए। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस कर्नाटक के किसानों का मजाक उड़ा रही है। गौरतलब है कि कर्नाटक में इस बार सूखा पड़ रहा है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसको लेकर कर्जों में कुछ राहत का ऐलान भी किया है। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने कहा है कि कांग्रेस ने किसानों को गाली देने की संस्कृति और किसानों का जीवन खराब करने की नीति अपना ली है। ये जिम्मेदारी शिवानंद पाटिल को दी गई है। उन्होंने शिवानंद पाटिल से तुरंत माफी मांगने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।